नमस्कार। बहुत बातें हो गई कानून के। चलिए अब कुछ और बात करते हैं। अगर आपने ऋग्वेद नहीं पढ़े तो आपने कोई वेद नहीं पढ़ा। अगर आपने रामायण नहीं पढ़ी, वाल्मीकि रामायण, तो आपने कोई महाकाव्य नहीं पढ़ा। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी तो आपने कोई हिंदू धर्म की बात नहीं जानी। अगर आपने लता जी को नहीं सुना, आपने अगर रफ़ी जी को, किशोर जी को नहीं सुना, अगर आपने मन्ना डे को नहीं सुना, हेमंत कुमार को नहीं सुना, एस.डी. बर्मन को नहीं सुना, पंकज मलिक को नहीं सुना, के.एल. सहगल को नहीं सुना, बड़े उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को नहीं सुना, तो आपने गाने नहीं सुने। अगर आपने मिर्ज़ा गालिब को नहीं पढ़ा, दाग नहीं पढ़ा, मीर टकी मीर नहीं पढ़े, फिर आप गोरखपुरी नहीं पढ़े, कतई सिपाही नहीं पढ़े, वजीर बदर नहीं पढ़े। अगर आपने इन लोगों को नहीं पढ़ा, बहादुर शाह जफ़र नहीं पढ़े, अगर आपने, तो आपने उर्दू शायरी नहीं पढ़ी। अगर आपने मधुशाला नहीं पढ़ी, मधुबाला नहीं पढ़ी, नीरज की पाती नहीं पढ़ी, रामदास एक दिनकर नहीं पढ़ा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी नहीं पढ़ी, अगर आपने कबीर, रहीम, रसखान इन्हें नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? अगर आपने विवेकानंद जी को नहीं सुना तो क्या सुना? अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा? और अगर आपने हिंदी गज़ल के रचयिता, एकमात्र रचयिता दुष्यंत जी को नहीं सुना या पढ़ा तो आपने क्या सुना और क्या पढ़ा? बहुत बढ़िया उन्होंने लिखे हैं। उनकी एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक हर्फ, एक एक वर्ड अशरफी से तुलना लायक है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। चरागा मतलब रोशनी। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग नहीं मयसर शहर के लिए। पूरे शहर में एक चराग नहीं है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, पेड़ों के साए में धूप लगती है। यहाँ दरख्तों के साए में, पेड़ों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज़, ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं हर सफ़र के लिए। ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही, खुदा नहीं ना सही। आदमी का ख्वाब तो है कि खुदा है, भगवान है, गॉड है। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब तो है। कोई एक हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, एक हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वो मुतमईन है, कन्विंस्ड है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। और मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए कि पत्थर को पिघला देगा। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है, तेरा निज़ाम है, तेरा निज़ाम हुकूमत है। सिल दे ज़बान शायर की, तेरा निज़ाम है, सिल दे ज़ुबान शायर की। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात बहुत ज़रूरी है इस बहर के लिए। अगर शायर बोलेगा तो तुम्हारे राज का राज फाश हो जाएगा। और बड़ा खूबसूरत लिखा उन्होंने। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग ने मयसर शहर के लिए। और
कैसे कैसे मंज़र सामने आने लगे हैं, कैसे मंज़र सामने आने लगे हैं, रोते रोते कैसे मंज़र सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, कैसे कैसे मंज़र सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। कितना प्रैक्टिकल शेर है वाला आज के लिए। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। और जब तक आपने औरों को दंड दिया है, आप लोगों को सज़ा दी है, फांसी दी है, तब तक तो आपने कभी कानून की बात फिक्र नहीं की। और अब वो सलीबों के करीब आए तो हमको, वो सलीबों के क्रॉस जहाँ लटकाया जाता है, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखलाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है, सुनिएगा, समझिएगा, एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखाने से तहखाने मिले हैं, जिसमें तहखाने से तहखाने मिले हैं। मछलियों में हलचल है अब सफ़ीने, मछलियों में हलचल है अब सफ़ीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। अब नई तहज़ीब के पेश नज़र, अब ख़त्म कर दिया दुष्यंत जी ने, अब नई तहज़ीब के पेश नज़र हम आदमी को भून के खाने लगे हैं, आदमी को भून के खाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखाने लगे हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। और सबसे प्यारी उनकी नज़्म, उनके हर एक शब्द, मैं गलत कह रहा हूँ अगर कहूँगी उनकी प्यारी नज़्म में, उनका हर शब्द, उनका हर हरफ, उनका हर अक्षर कुदरत की नियामत है हम लोगों के लिए। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, एक, ये लिखा था कीट्स ने, याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा कीट्स को, तो उन्होंने कंपेयर किया था आइस को जंगल से। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज़ होता है, हर तरफ ऐतराज़ होता है, हर कोई ऑब्जेक्शन करता है, हर तरफ ऐतराज़ होता है। मैं ज़रा रोशनी में आता हूँ, जब मैं लाइट में आता हूँ, हर तरफ ऐतराज़ होता है। मैं ज़रा रोशनी में आता हूँ, अगर मैंने कुछ काम अच्छा कर दिया तो हर लोग को बुरा लगता है, ऐतराज़ होता है, हर तरफ ऐतराज़ होता है। मैं ज़रा रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया, सुनिएगा इस बात को, कत्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया दुष्यंत जी ने। एक बाजू उखड़ गया जब से, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितना करीब पाता हूँ, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितना करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, कौन ये फासला निभाएगा। मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए। एक अच्छे वकील की खूबी होती है अच्छी याददाश्त। अगर आपका ब्रेन शार्प नहीं है, अगर आपकी याददाश्त मजबूत नहीं है, अगर आपको लोगों के फ़ोन नंबर लिखने पड़ते हों, अगर आपको कविताएं पढ़नी पड़ती हों, अगर आपको भाषण पढ़ के देना पड़ता हो, अगर आपको शेर शायरी पढ़नी पड़ती हो, अगर आपको रूलिंग्स पढ़नी पड़ती हों, तो आप शायद कामयाब वकील नहीं बन पाएंगे। याददाश्त बहुत ज़रूरी है, आपको याद होनी चाहिए कि सन 1950 में क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सन 1932 में प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा था, जीवाराम की रूलिंग क्या थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, क्या क्या रूलिंग थी, क्या हुसैन खातून थी, क्या कदरी पहाड़िया थी, सारी रूलिंग याद रखिए, पड़ती है दिमाग में
किस पन्ने में है, किस किताब में है, किस साल की है। तो और इतना हम लोगों का रोज़ हमारे सामने बात होती है कत्ल की, खून की, डकैती की, बलात्कार की, लूट की, अपहरण की, फिरौती की, रंगदारी की। तो अच्छा लगता है जब फुर्सत समय हम लोग कविता याद रखते हैं, पढ़ते हैं किताबें। तो और इंग्लिश नॉवल पढ़िए, हिंदी नॉवल पढ़िए, गोदान पढ़िए, कमन पढ़िए, आचार्य चतुर्सेन पढ़िए, पढ़िए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।